नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले तो सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए ये 2026 ऐसा रहे कि 2027 में उनको नीट की तैयारी ना करना पड़े, उनको एमबीबीएस पढ़ें और उन टॉपिक्स एमबीबीएस के पढ़ें। अब देखिए, फिलहाल अभी 3 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। सबसे फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट्स वो जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और वो ये सोच रहे होंगे कि हम अगले 4 महीने क्या करें। दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स वो होंगे जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो भी सोच रहे होंगे कि हम अगले 4 महीने क्या करें। तीसरे टाइप के स्टूडेंट्स वो होंगे जिनका अभी बेसिक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो भाई तीसरे टाइप के स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये सजेशन है ना, कि आप 2027 के लिए प्रिपेयर करो, 2026 के लिए नहीं। क्योंकि आप इस इमेजिनेशन में मत रहो कि आप 4 महीने के अंदर नीट का तैयारी करके आप नीट क्रैक कर लोगे। ऐसा नहीं होता है, यूजुअली एक्सेप्शन अलग चीज है। अब देखो, इस वीडियो में हम सबसे पहले फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। उनके लिए मैं डिटेल्ड प्लान बनाया हूं अगले 4 महीने का, जिसे आप फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने भी वो किया है और मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। अब देखिए, वो डिटेल्ड प्लान के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अब हम एक पेज में पूरा कन्वर्ट कर लिए हैं अपने प्लान को। उस प्लान को अभी अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे पास 4 महीने हैं। 4 महीने भाई साहब 120 दिन होते हैं। अब 120 दिन में कम से कम मिनिमम कम से कम अपने को 50 टेस्ट देने हैं। अब उस 50 टेस्ट में कम से कम अपने को 25 फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं। और फुल सिलेबस टेस्ट देने से ही अपने को कॉन्फिडेंस आएगा। हमको कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब हम पूरे 11th 12th के टॉपिक्स का टेस्ट दें और उसमें अपने को पता चले कि हम कहां पे गलती कर रहे हैं। अब देखिए, इस 120 दिन को हमने 3 भाग में बांटा है। 50 दिन, 50 दिन, 20 दिन। हम 20 दिन ये मान के चल रहे हैं कि मूड खराब है ना, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। बहुत बार क्या होता है कि हम टेस्ट दिए, हमारा टेस्ट अच्छा नहीं गया तो हमको पढ़ने का मन नहीं किया, बहुत कारण है। तो वो 20 दिन हम हटा दिए। अब बचा 50 दिन और 50 दिन। 50 दिन हम रखेंगे टेस्ट के लिए और 50 दिन हम रखेंगे टेस्ट एनालिसिस के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इस 100 दिन में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ही देते रहेंगे तो भाई पढ़ेंगे कब? पढ़ेंगे इस टेस्ट एनालिसिस वाले दिन में। इस टेस्ट एनालिसिस वाले दिन में हम उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो टॉपिक्स हमारा गलत हुआ है और उनसे हम क्वेश्चंस करेंगे। कहां से लाएंगे भाई क्वेश्चंस? क्वेश्चंस हम या तो कोचिंग के मॉड्यूल से लाएंगे, नहीं तो ऑनलाइन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अब देखो, अगर अपन ने शॉर्ट नोट्स पहले से बना रखा है इन टॉपिक्स का तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बना रखा है तो इसी 50 दिन में अपने को इस सारे टॉपिक्स का शॉर्ट नोट्स बनाना है और उसको पुनः रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करना है वो आप अच्छे तरीके से जानते हो। इतनी बातें को आप फॉलो करो। चलिए देखिए, अभी तक हमने बात किया कि 100 दिन में हम करेंगे क्या। मेनली हम टेस्ट देंगे। अब इस टेस्ट के दौरान हमें क्या करना है भाई? देखो, अपना पेपर होता है 3 घंटे का, एग्जैक्ट 3 घंटे का पेपर होता है। उस 3 घंटे में याद रखना, आपने कोई ब्रेक नहीं लेना है, हमें कोई भी ब्रेक नहीं लेना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर ब्रेक लेंगे हम तो हम डिस्ट्रैक्ट होंगे, ये गारंटीड है। अब देखिए, उसके पहले आप जो करना है कर लीजिए, उसके बाद आपको जो करना है कर लीजिए, पर इस 3 घंटे में आपको कोई भी ब्रेक नहीं लेना है। अब देखो, टेस्ट हमारा होता है 3 घंटे का, लेकिन हम उसे कंप्लीट करेंगे 2 आवर एंड 50 मिनट में। क्यों? क्योंकि जब आप नीट का पेपर दोगे ना तो आपका वहां पे 10 से 15 मिनट खाएंगे ही खाएंगे। कौन? जो इन्विजिलेटर होंगे। कंफर्म है कि वो खाएंगे। कैसे भाई? वो साइन कराएंगे, है ना, बहुत सारा चीज कराएंगे। अब देखो, हमें तीसरी बात का इंपॉर्टेंस रखना है कि जब हम हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, जैसे बायो कंप्लीट किए, बायो का ओएमआर फिल करेंगे। केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिए, केमिस्ट्री का ओएमआर फिल करेंगे। फिजिक्स कंप्लीट कर लिए, फिजिक्स का ओएमआर फिल करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हम 180 क्वेश्चन कंप्लीट किए फिर उसके बाद जाके हम अपना ओएमआर फिल करेंगे, उसमें आप फंस जाओगे। आप बायो का 90 क्वेश्चन कंप्लीट करो, ओएमआर फिल करो। केमिस्ट्री का 45 क्वेश्चन फिल करो, कंप्लीट करो, ओएमआर फिल करो। फिजिक्स का 45 क्वेश्चन कंप्लीट करो, ओएमआर फिल करो। द बेस्ट मेथड जो कि आपको कोई टेंशन नहीं देगा। अब देखिए, मेरा ये सजेशन है ना, सबका अपना अपना हो सकता है, पर मेरा ये सजेशन है कि सबसे प्रथम आप बायो करो, दूसरा में आप केमिस्ट्री करो और तीसरा में आप फिजिक्स करो। भाई ये मुझे हेल्प किया है नीट 2025 में। अगर मैं सर्वप्रथम फिजिक्स करता ना तो मैं फंस जाता, कंफर्म था। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने जा रहे हैं जो मुझे समझ में आया नीट के दौरान। कभी भी ना फोकस मत करना भाई स्कोर पे। देखो, हमने लगभग 50 टेस्ट दिया है पूरे 4 महीने में। उसमें अगर हम स्कोर पे सिर्फ फोकस करते ना तो हम अभी नीट में सिलेक्ट नहीं होते। हमें फोकस करना है गलती हुए टॉपिक्स पे। अच्छा, गलती हुए टॉपिक्स पे कैसे फोकस करेंगे वो हमने टेस्ट एनालिसिस में डिस्कस कर लिया है। अब देखो, सबसे बड़ा एम अपने को रखना है कि हम 720 स्कोर करेंगे। अच्छा, ये एम रखेंगे ना तब जाके हम कहीं ना कहीं 600 या 650 के लगभग में पहुंचेंगे। यही सबसे बड़ी बात है। अच्छा, अब आप कह रहे होगे कि भाई यहाँ पे तुम कह रहे होगे कि स्कोर पे फोकस मत करो और यहाँ पे कह रहे हो एम स्कोर का। ये समझना पड़ेगा आपको। फोकस का मतलब है कि आप टेस्ट देके आए, आप सिर्फ और सिर्फ नंबर कैलकुलेट कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। आप टेस्ट देके आए, तुरंत आप टॉपिक्स को देखो कि आप टॉपिक्स कौन से गलत कर रहे हो।
समझ रहे हो। पर एम अपना होना चाहिए कि भाई हमें 720 स्कोर करना है, तब जाके हम कहीं ना कहीं नीट में 600 या 650 स्कोर कर पाएंगे। अब ये देखिए, ये प्लान था सिर्फ और सिर्फ नीट देने वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब वो भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका 12th भी है इस बार, तो उनके लिए भी भाई हमने प्लान बनाया। क्यों? क्योंकि हम भी इस बार 12th के साथ साथ ही नीट क्रैक किए हैं। अब देखिए 12th में भाई झमेला क्या रहता है, 12th के प्रैक्टिकल्स रहते हैं, 12th के प्री बोर्ड्स रहते हैं, 12th के बोर्ड्स रहते हैं। तो इनको मैंने लगभग लगभग मतलब इंपॉर्टेंस देके 30 दिन दे दिया है। तो 120 में से 30 गया तो बचा मेरे पास 90 दिन, है ना। अब उस 90 दिन में हमको दो काम करने हैं, एक तो हमें टेस्ट देना है और एक हमें लॉन्ग आंसर राइटिंग करना है। अब टेस्ट देने के बाद टेस्ट एनालिसिस करेंगे, जो कि प्रीवियस वाला ही है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। बाकी बचा लॉन्ग आंसर राइटिंग। तो ये आप सीखोगे कहां से? आप बहुत सारे बुक्स आते हैं, जैसे ओसवाल के बुक्स आते हैं, है ना, बहुत सारे बुक्स आते हैं, उनको देख के आप लॉन्ग आंसर राइटिंग करोगे ताकि आपको बोर्ड्स में मदद करें। अब देखिए बचा बोर्ड्स में हमारे भाई इंग्लिश भी रहते हैं और कुछ अदर एग्जाम्स भी रहते हैं। उनको कैसे देखें? तो देखिए उनके लिए मैं जो किया था वो मैं बता रहा हूं भाई। उनको मैंने एग्जाम के 5 दिन पहले पढ़ा था, और वो भी ब्रेक में, है ना। ये आपको थोड़ा उटपटांग लग रहा होगा, लेकिन यही करके हम उसमें पास हुए थे और ठीक ठाक स्कोर भी था। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट मंथ बोर्ड वालों के लिए रहता है अप्रैल का मंथ। अगर देखो भाई इसमें आपका कोई बोर्ड नहीं है ना, कोई स्कूल का चर्चा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप नीट दोगे, सिर्फ और सिर्फ आप नीट का प्रिपरेशन करोगे। ये जो है ना भाई, ये दोनों के लिए, नीट वालों के लिए भी और नीट के साथ 12th वालों के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट मंथ है अप्रैल का। अगर ये मंथ आप अगर अपने जीवन का सबसे बेस्ट मंथ कर दिए ना, तो आप जब भी आगे जीवन में पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको याद आएगा कि भाई अप्रैल ऐसा मंथ था जिसमें हमने बहुत सारा मेहनत किया था, है ना। अब देखिए इस प्लान को आप अच्छे तरीके से फॉलो करना, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है तो आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे आप डीएम करो, हम पूरा कोशिश करेंगे, वो कोशिश के आपको रिप्लाई आएगा, है ना। और आपको कोई भी प्रकार का शॉर्ट नोट्स लगता है, आप डीएम करो, हम आपको देने का कोशिश करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस 4 महीने को ऐसे जियो ना भाई कि आप जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के देखो तो आपको ये 4 महीना याद आए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।